जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सबों ने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 1 से 5 तक का श्रवण किया था, जिसमें अर्जुन जो 6 प्रश्न किए थे प्रभु से कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जो हैं वो इन सबों का उनको प्रश्न जो अर्जुन प्रश्न किए थे उनको वो समझाए हैं। अब जो है श्लोक 5 तक 1 से 5 तक यही बात उनको समझाए हैं। अब श्लोक 6 में जो कि अब श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक 6 प्रारंभ हो रहा है, उसमें ये बात बताई गई है प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। यानी अंत समय में जो मनुष्य भगवान का स्मरण करते करते प्राण त्याग देते हैं, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब इस पर जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में ही विशेष नियम है या सभी के संबंध में? सिर्फ भगवान के संबंध में विशेष नियम है या सभी के संबंध में? इस पर प्रभु कहते हैं अगले श्लोक 6 में। प्रभु श्लोक 6 प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, अभी आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करेंगे, कमेंट और शेयर तो ज़रूर ही कर देंगे। तो श्लोक 6, अयम ययम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्ते सदा तद्भावाभितः। कौन्ते, यहाँ कौन्ते शब्द आया है, ये कुंती पुत्र अर्जुन के लिए। प्रभु कहते हैं, हे कुंती पुत्र, वह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, जिस भाव को स्मरण करता हुआ, याद करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको वह प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा इसी भाव से भावित रहा है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे कौन्ते पुत्र अर्जुन, अंतकाल किस समय का वाचक है? एक प्रश्न उठता है, अंतकाल इस श्लोक में आया है तो ये किस समय का वाचक है? तो प्रभु कहते हैं, जिस अंतिम क्षण में, अंतिम समय में इस स्थूल देह से प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि सहित जीवात्मा का वियोग होता है, अलगाव होता है, उस क्षण को
अंतकाल कहते हैं। उस क्षण को क्या कहते हैं? अंतकाल कहते हैं। अब एक प्रश्न है 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में जो आगे आने वाला है, तथा 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में भगवान ने सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति का कारण बतलाया है, और यहाँ अंतकाल के स्मरण को कारण माना गया है। यह क्या बात है? अंतर तो दोनों में हो रहा है। तो प्रभु कहते हैं मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ भी कर्म करता है, वह संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके अंदर जो है वो उस कर्म का छाप पड़ जाता है। इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार अंतःकरण में भरे रहते हैं। इन संस्कारों के अनुसार ही जिस समय जैसा सहकारी निमित्त मिल जाता है, वैसी ही वृत्ति और स्मृति होती है। अंत समय में जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, मनुष्य जब सात्विक कर्म करता है, अधिक करता है, तो उसके अंदर जो है सात्विक संस्कार जो है उसमें वो वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं। उस समय मनुष्य सत्य गुण प्रधान हो जाता है, क्योंकि सात्विक गुणों का संस्कार जो है उसमें बढ़ गया है, और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक होती है। इसी प्रकार राजस तामस कर्मों की अधिकता से राजस तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण या तमोगुण प्रधान हो जाता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा वो प्रधान हो जाएगा, और उसके अनुसार स्मृति होती है, याद होती है। इस तरह कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इसमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में कारण बतलाया जाए तो कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः बात एक ही है। अब एक प्रश्न उठता है कि अंत समय में, अंतिम क्षण में देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करते हुए मरने वाला उन योनियों को प्राप्त हो जाता है। यह बात तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान आदि निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है, वह उनको कैसे प्राप्त होता है? प्रश्न क्या है कि जो मनुष्य, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष ये सब सारे सजीव पदार्थ हैं, इसका स्मरण करते हुए प्राण को त्यागता है तो उसे वह प्राप्त हो जाता है। किंतु जो मनुष्य जमीन, मकान, धन, दौलत आदि का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, ये सब जड़ वस्तुएं हैं, उसी का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वह उसको कैसे प्राप्त होता है? प्रभु कहते हैं जमीन, मकान आदि का चिंतन करते करते मरने वाले को अपने गुण और कर्म के अनुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है। अपने गुण और कर्म के अनुसार अच्छी बुरी योनि मिलती है, और उस योनि में वह अंत समय की वासना के अनुसार जमीन, मकान आदि जड़ पदार्थों को प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि वह जिस योनि में जन्मेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे मकान का मालिक मकान को अपना समझता है, मकान का मालिक मकान को
अपना समझता है, वैसे ही उसमें घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी और बिल बनाकर रहने वाले चूहे और चींटी आदि जीव भी उसे अपना ही समझते हैं। अतः यह समझना चाहिए कि प्रत्येक योनि में प्रत्येक जड़ वस्तु की प्राप्ति प्राक्रांत से ही हो सकती है। अब एक पद आया है इस श्लोक में, सदा तबध्वा भावितः से क्या अभिप्राय है? मनुष्य अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, मनुष्य अंतकाल में जिस भाव को याद करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। यह सिद्धांत ठीक है, परंतु अंतकाल में किस भाव का स्मरण क्यों होता है, यह बतलाने के लिए भगवान जो है सदा तबधाभावितः कहते हैं। अर्थात अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा प्रभावित होता है, चित्त सदा भावित होता है। जैसे वैद्य लोग किसी औषध में, किसी दवाई में बार बार किसी रस की भावना दे देकर उसको उस रस से प्रभावित कर लेते हैं, वैसे ही पूर्व संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय और अध्ययन आदि के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है, वह उसी से भावित हो जाता है, वह उसी से भावित हो जाता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतरता का निर्देश दिया है। अभिप्राय यह है कि जीवन में सदा सर्वदा बार बार दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन किया जाता है, जिस भाव को अधिक याद किया जाता है, चिंतन किया जाता है, उसी का दृढ़ अभ्यास हो जाता है। यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से प्रभावित होना, यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से भावित होना है। और यह नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास होता है, उसी भाव का अंतकाल में प्राय अनायास ही स्मरण हो जाता है, याद हो जाती है वो भाव। अब एक प्रश्न और भी है, क्या सभी को अंतकाल में जीवन भर अधिक चिंतन किए हुए भाव का ही स्मरण होता है? तो प्रभु कहते हैं अधिकांश को तो ऐसा ही होता है, अधिकांश को ऐसा होता है, परंतु कहीं कहीं जड़ भरत के चित्त में हरिण के बच्चे की भावना की भांति मृत्यु समय के समीपवर्ती काल में किया हुआ अल्पकाल का चिंतन भी पुराने अभ्यास को दबाकर दृढ़ रूप से प्रकट हो जाता है और उसी का स्मरण करा देता है। भाव कुछ और है, स्मरण करते आ रहे हैं, लेकिन अंतकाल में हम जिस भाव का स्मरण कर लेते हैं, मृत्यु के बाद वही भाव को प्राप्त हो जाता है, उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न और भी है, तद्भाव भावित पद का अन्वयन दूसरी प्रकार करके यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, लगातार उसी भाव से भावित होते होते उसको ही प्राप्त हो जाता है, तो क्या हानि है? प्रभु कहते हैं इसमें हानि की कोई बात ही नहीं है, इसमें हानि की कोई बात ही नहीं है। इससे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य मरने के साथ तुरंत ही अंतकाल में स्मरण किए हुए भाव को पूर्णता प्राप्त नहीं होता।
अंतकाल में जो स्मरण किया गया भाव है वह पूर्णता प्राप्त नहीं होता। अब तुरंत ही मरने के बाद सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में अंकित हुए उस भाव से भावित होता होता निश्चित समय पर ही उस भाव को पूर्णता प्राप्त होता है। धीरे धीरे भावित होते हुए उस भाव को पूर्ण रूप से वह प्राप्त होता है, यानी समय लगता है इसमें। किसी मनुष्य का छाया चित्र यानी फोटो लेते समय जिस क्षण फोटो खींचा जाता है उस क्षण में वह मनुष्य जिस प्रकार से स्थित होता है, जिस प्रकार से वो स्थित है, उसका वैसा ही चित्र उतर जाता है। उसी प्रकार अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है, अंतकाल में मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसे ही रूप का फोटो उसके अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उसके बाद फोटो की भांति अन्य शाकाहारी पदार्थों की सहायता पाकर उस भाव से भावित होता हुआ वह समय पर स्थूल रूप को प्राप्त हो जाता है। यहाँ अंतःकरण ही कैमरे का प्लेट है और उसमें होने वाला स्मरण ही प्रतिबिंब है और अन्य सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति ही चित्र खींचना है। अतः जैसे चित्र लेने वाला सबको सावधान करता है और उसकी बात न मानकर इधर उधर हिलने डुलने से चित्र बिगड़ जाता है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों का चित्र उतारने वाले भगवान मनुष्य को सावधान करते हैं कि तुम्हारा फोटो उतरने का समय अत्यंत ही नज़दीक है, अत्यंत ही समीप है, पता नहीं वह अंतिम क्षण कब आ जाए, इसलिए तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चित्र जो है तुम्हारा वो बिगड़ जाएगा। यहाँ लगातार परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना ही सावधान होना है और परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन करना ही अपने चित्र को बिगाड़ना है। यानी सिर्फ परमात्मा का चिंतन करते रहेंगे तो चित्र में सुधार हो जाएगा, अगर उनका प्रभु का चिंतन नहीं करें तो चित्र जो है बिगड़ जाएगा। अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य मरता है उसी को प्राप्त होता है और अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण भी होता है। जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है, जिसका जीवन में अधिक याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, वह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वाले के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। और अंतकाल अचानक ही कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। अतः अब भगवान निरंतर भजन करते हुए युद्ध करने के लिए अर्जुन को आदेश देते हैं। भगवान जो है अर्जुन को क्या आदेश देते हैं? निरंतर भजन करो और युद्ध करो। वो आदेश क्या देते हैं? श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मनो बुद्धि माम एव एष्यसि असंशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सब समय पर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तुम निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा निरंतर स्मरण करते हुए युद्ध कर।
यहाँ भगवान ने जो अर्जुन को सब काल में अपना स्मरण करने के लिए कहा है, सभी समय अपना स्मरण करने के लिए कहा है, सो तो ठीक है, किंतु युद्ध करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? यानी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, प्रभु जो श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या भाव है? तो प्रभु कहते हैं अर्जुन जो है वो क्षत्रिय थे, धर्म के अनुसार उनको युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया था। धर्म युद्ध क्षत्रिय के लिए वर्ण धर्म है, इसलिए यहाँ युद्ध शब्द को वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का उपलक्षण समझना चाहिए। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनसे अंतःकरण की जो है वो शुद्धि हो जाती है। इसके अलावे कर्तव्य कर्म के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करने वाले और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण तीसरे अध्याय के 4 से 30वें श्लोक तक दिखलाए गए हैं, जो आप लोगों ने श्रवण किया था। उन पर विचार करने से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म अवश्य ही करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ युद्ध करने को अर्जुन को प्रभु श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। अब एक प्रश्न है, भगवान का निरंतर चिंतन, लगातार याद करना और युद्ध आदि वर्ण धर्म के कर्म दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? प्रभु का स्मरण लगातार करते हुए युद्ध कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु कहते हैं हो सकता है। साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार, साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसकी अलग अलग युक्तियां हैं, भिन्न भिन्न युक्तियां हैं, भिन्न भिन्न उपाय हैं। जो भगवान के गुण और प्रभाव को भली भांति जानने वाला अनन्य प्रेमी भक्त है, जो संपूर्ण जगत को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान की क्रीड़ा स्थली समझते हैं, उसे प्रहलाद और गोपियों की भांति प्रत्येक परमाणु में भगवान के दर्शन प्रत्यक्ष की भांति होते रहते हैं, जैसे सामने भगवान हो। अतः इसके लिए जो लगातार भगवत स्मरण के साथ साथ अन्य कर्म करते रहना, अन्यान कार्य भिन्न भिन्न कर्म करते रहना बहुत आसान बात है, तथा जिसका विषय भोग में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया है, भोग में वैराग्य होकर, विषय भोगों में वैराग्य होकर भगवान में मुख्य प्रेम हो गया, भगवान से अत्यंत प्रेम हो गया है, जो निष्काम भाव से केवल भगवान की आज्ञा समझकर भगवान के लिए ही वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करता है, वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करता हुआ अन्यान कर्म कर सकता है, अन्य कार्य कर सकता है। जैसे अपने पैरों का ध्यान रखती हुई नट्टी बांस पर चढ़कर अनेक प्रकार के खेल दिखलाती है, या जैसे हैंडल पर पूरा ध्यान रखता हुआ मोटर ड्राइवर दूसरों से बातचीत करता है और विपत्ति से बचने के लिए रास्ते की ओर भी देखता रहता है, उसी प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए, लगातार भगवान को याद करते हुए वर्णाश्रम के अनुसार सब काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और है, मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना क्या है? मन बुद्धि को भगवान में
अर्पित कर देना क्या है। बुद्धि से भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर लेना और मन से अनन्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गुण प्रभाव के सहित भगवान का लगातार चिंतन करते रहना, लगातार भगवान को, प्रभु को स्मरण करते रहना, याद करते रहना, यही मन बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है। 5वें श्लोक में भगवान के चिंतन करते करते मरने वाले मनुष्य की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया गया। अब उसी प्रश्न का विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके भगवान के अधिजज्ञ रूप का अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का 3 श्लोकों के द्वारा वर्णन करते हैं। श्लोक 8, 9, 10। लेकिन प्रभु श्लोक 7 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग जो है आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे, साथ ही शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।